छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मोदी सरकार 3.0 बजट संवाद कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। इस संवाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय भ्राता प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला समेत प्रदेश स्तर के कई राजनीतिज्ञ लोग शामिल हुए। वहीं ब्रह्मा कुमारी की ओर से राजयोग भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति बहन और बीके संतोष दीदी शामिल हुई। संवाद कार्यक्रम में प्रदेश की भलाई और विकास के लिए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा बीके स्वाति बहन ने बिलासपुर निवासियों के जीवन शैली और मानसिक स्तर के विकास के लिए कई सुझाव दिए। कार्यक्रम के बाद बीके बहनों ने सभी को परमात्मा से दिव्य संबंध की जानकारी देते हुए सभी की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ऐसे बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में चल रहे चेतना अभियान के तहत बैठक हुई। इस चर्चा में यातायात पुलिस से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्रकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, महिला उत्पीड़न मामलों की प्रभारी गरिमा द्विवेदी और ब्रह्मा कुमारी टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी प्रमुख तौर पर शामिल हुए। गरिमा द्विवेदी ने बैठक में कहा कि नए न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के हित में बहुत कड़े प्रावधान है, जिसकी जानकारी अगर सही रूप में लोगों तक पहुंचे तो अपराध के पूर्व सचेत हो जाएंगे और पश्चाताप से बच जाएंगे। बीके मंजू दीदी ने इस मौके पर कहा कि अपराध की सूचना में सही जानकारी देने पर ही असली अपराधी को दंड मिल सकता है। अनावश्यक रूप से निर्दोषों को फंसाने की कोशिश में असली अपराधी के छूटने की संभावना बढ़ जाती है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्राप्त होगी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहन इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग करेंगे। बैठक के बाद सेवा केंद्र पर बीके मंजू दीदी ने बैठक में दिए दिशा निर्देशों को संस्था के सदस्यों के मध्य साझा करते हुए मंजू दीदी ने कहा कि चेतना अभियान का तृतीय चरण महिला एवं बाल उत्पीड़न रोकने की दिशा में जन जागृति पैदा करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य परिवार को टूटने से बचाना है, लेकिन उत्पीड़न अगर मर्यादा को लांघे तब स्वाभिमान की रक्षा के लिए महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी भी जरूरी है। आज बिलासपुर में पूरा पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, तो हम हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम हर पुरुष को, हर स्त्री को और हर बच्चे को उनको नैतिकता की जानकारी के साथ साथ उनके अधिकार के बारे में भी बताकर उन्हें जागरूक कर सकते हैं। मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ के द्वारा हार्मनी ऑफ हार्ट्स विषय पर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। सम्मेलन में विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी के चलते इंदौर जोन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जयंती दीदी सम्मेलन में शामिल हुई और सभी धर्मों को एक साथ सामंजस्य बनाकर रहने का संदेश दिया। आज संसार का ऐसा हाल है कि सब सिर्फ अपना ही स्वार्थ में लगे हुए हैं और इस स्वार्थ के कारण ही आज हम सभी दुख और अशांति महसूस करते हैं। आज हम इस टॉपिक पर क्यों विचार करने बैठे हैं? जरूरत है आज कि हम सब विविध होते हुए भी हम एक होकर रहें, जिससे हम सबको सुकून मिले, शांति मिले। कार्यक्रम में अध्यात्म जगत की प्रखर हस्तियां जैसे अखिल भारतीय सर्वधर्म संसद कन्वीनर गोस्वामी तुलसीदास महाराज, संस्था जय गुरुदेव इंदौर प्रांत प्रमुख अरुणानंद जी महाराज, सिख समाज विचारक पूर्व राज्य मंत्री दिलीप राजपाल, दरगाह अजमेर शरीफ गद्दी नशीन एवं चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन सलमान चिश्ती साहब, मध्य उर्दू अकेडमी चेयरपर्सन नुसरत मेहदी, दरगाह नाहर शाह वली इंदौर के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान पटेल, समाज सेवी सीमा जसवानी समेत कई हस्तियां उपस्थित रहीं और धार्मिक एकता का संदेश दिया। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत की सरजमीन से रोज 800 साल से ये पैगाम अजमेर शरीफ में दिया जाता है हमारे देश भारत के लिए कि इस खित्ते, इस मिट्टी की जो खुशबू है, इस मिट्टी का जो एहसास है वो कितना खास है।
हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, ये वतन हमारा है, ये जहां हमारा है। नहीं लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, हिंदुस्तान हमारा। मानव इंसान को मानव धर्म हमारा ये कहता है कि हम सब एक हैं, एक जैसे रहे, एक थाली में खाएं, एक जैसे रह के हम अपने आप का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, अपन जहाँ भी हैं। आज हम जिसको भी देखें, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहिगुरु को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई को मानता है, मानने का अलग अलग सबके वो, बस सबका रास्ता एक ही है। सभी धर्म के लोग सभी पंथ को मानने वाले, विशेषकर हम मानव को मानते, ये सबसे बड़ी बात है कि जो मानव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो सब लोग, और ये जो पूरा सब लोगों को इकट्ठा किया है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी ये पूरे देश वर्ल्ड में करते रहें, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा मानव प्रेम के लिए सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोग भवन सेवा केंद्र द्वारा सैनिकों के लिए स्वास्थ्य के डिजाइन में बनाई गई 2.5 फीट की राखी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। दरअसल महिलाएं व स्कूली बच्चों के हाथों से बनी राखियों को सीमा में तैनात सिपाहियों के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ बिलासपुर से ही 16 लाख सिपाहियों की कलाई तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। रोटरी क्लब भवन में आयोजित यह कार्यक्रम पूर्व सैनिक संगठन सिपाही, पूर्व सैनिक महासभा एवं सभी राष्ट्रभक्त संगठनों का भारतीय सेना के लिए सम्मानपूर्ण व भावात्मक अभियान ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 2024 के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज राजयोग भवन की प्रभारी बीके स्वाति, लायंस क्लब एम्बेसडर कमल छाबड़ा समेत शहर के कई कर्मठ लोग उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री श्री नित्यानंद गोंड द्वारा ब्रह्मा कुमारीज भुवनेश्वर यूनिट 9 सेवा केंद्र में व्यसन मुक्त उड़ीसा अभियान के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में 200 मेहमानों, स्वयं सेवकों और शुभ चिंतकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री श्री नित्यानंद गोंड जी ने व्यसन मुक्त समाज के महत्व पर जोर दिया और इस संबंध में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की गई पहल की सराहना की। इसके अलावा पूर्व परिवहन विभाग मंत्री डॉक्टर अरविंद धाली, एनटीपीसी के एजीएम बीके अरुण साहू भी उपस्थित रहे। साथ ही यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी मुख्य वक्ता और बीके राजीव भाई प्रेरक वक्ता रहे। ये अभियान ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। ब्रह्मा कुमारीज अयोध्या के वजीरगंज सेवा केंद्र पर राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिकल छात्रों के लिए कंसंट्रेशन एवं मेमोरी पर सेमिनार का मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर स्वामीनाथन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कंसंट्रेशन एवं मेमोरी को बढ़ाने के लिए मन को रिलैक्स रखने की विधियों के बारे में बताया तथा कंसंट्रेशन के ऊपर एक्टिविटीज भी कराई और मन को रिलैक्स रखने के लिए योग का प्रयोग कैसे किया जाता है इस पर छात्रों का ध्यान खिंचवाया। साथ में सभी को योग भी करवाया। कार्यक्रम में उपस्थित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं डीन डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार एवं प्रोफेसर प्रतिभा ने प्रोग्राम की सराहना करते हुए भविष्य में ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कार्यक्रम कराए जाने पर जोर दिया। इसी के साथ संस्था की ओर से डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में बीके पारुल, बीके रेखा, बीके रामजीत समेत कई भाई बहनें उपस्थित रहे। ऐसे ही वजीरगंज सेवा केंद्र द्वारा आर्मी के जवानों को अपने मन को सशक्त बनाने पर सेमिनार का आयोजन कैंटोनमेंट एरिया के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता एवी स्वामीनाथन भाई ने जवानों को मन को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट तनाव की असली वजह एवं उससे बचाव के उपाय बताए। सभी जवानों को योग भी कराया गया और इससे निरंतर करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए आर्मी के जवानों के साथ उनके परिवार वाले भी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर आनंद नवल ने डॉक्टर स्वामीनाथन भाई को स्मृति चिन्ह भेंट किया एवं आने वाले समय में ऐसे और सेमिनार कराने के लिए आग्रह किया। कार्यक्रम में मेजर भविष्य लखेड़ा,
लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह एवं सेना के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी कड़ी में सक्सेस विद हैप्पीनेस सेमिनार अवध यूनिवर्सिटी के प्रबंधन विभाग में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन भाई ने सक्सेस विद हैप्पीनेस पर बताते हुए छात्रों को भविष्य में एक सफलता के साथ खुश रहने की विधि बताई, जिसमें उन्होंने मन को शांत एवं स्थिर रखने पर जोर दिया, जिससे हम आने वाली परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकें। नवी मुंबई के CBD बेलापुर में BP मरीन शिपिंग एकेडमी में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से गुड बाय स्ट्रेस वेलकम लाइफ विषय पर एक सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका BK प्रशांति बहन, BK शीला बहन और BK मीरा बहन उपस्थित रहे और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए कई कारगर टिप्स दिए, जिसका सभी ने लाभ लिया। सेशन में एकेडमी के प्रिंसिपल मिस्टर आरिफ चौगुले, फैकल्टी मेंबर जालान सिंह, सुरेंद्र कुमार और KP सिंह भी उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।